अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज़ रफ्तार तरीके से हमारी फ़ेल की अक़साम अब शुरू है, जिसमें हमने मुज़क्कर की किरदार पढ़ ली थी। आज मुअन्नस के अल्फाज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्लाइड है जिसमें हमने तीन चीज़ें अहम जो थी कि फ़ेल के अंदर तीन हरफ कम से कम होते हैं और उन तीन हरफ में से पहले को फ़ा कलमा, दूसरे को आइन कलमा, तीसरे को लाम कलमा कहते हैं। दूसरी बात जो अहम थी कि माजी के अंदर फ़ेल में जब तीन हरफ हो तो पहला और आखिरी हरफ इस पर तो हरकत चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ दरमियान वाले में चेंज होती है। तो हमारे पास तीन हरकत हैं, ज़बर ज़ेर पेश, यानी फतहा, कसरा और जम्मा। जम्मा फतह कसरा, तो ये तीन एराब जब बदलते हैं तो माजी के अंदर फ़ेल की मुमकिन तौर पर तीन सूरतें आ जाती हैं, या तो फ़ाअला होगा, या फ़ाइल होगा, या फ़ाउला होगा। जैसे नसरा या समिया या करुमा, तीन किस्म के फ़ेल माजी के अंदर तीन शक्लों में होगा, या तो दरमियान में ज़बर ज़ेर या पेश होगी। ये अगली स्लाइड है, इसको भी हम बार बार कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स समझेंगे कि जब माजी में यानी फ़ेल में तीन हरफ हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये पहली किस्म हम पढ़ रहे हैं फ़ेल की कि जिसमें फ़ेल में सिर्फ तीन हरफ हो। इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात चली कि जब कम से कम तीन हरफ है फ़ेल की तो इसके 6 चैप्टर बनेंगे। 6 चैप्टर हैं, ज़राबा, नासरा, सामिया, फतहा, हासिबा, करुमा। ये 6 चैप्टर किस तरह है, जब माजी और मुजारे दोनों के सीगे मिलाकर एक खास वजन बनता है, एक खास उसकी शक्ल बनती है, उस एतबार से फ़ेल की 6 अक़साम बना दी गई हैं। इनको 6 चैप्टर कह सकते हैं। अरबी ज़बान में या उर्दू में इनको बाब के नाम से शुमार किया जाता है कि 6 अबवाब हैं ये। और जितनी भी अरबी में फ़ेल की अक़साम है, अगर उसमें तीन हरफ हो तो वो इन 6 ख़ानदान में से किसी एक से ताल्लुक़ रखता होगा, या तो वो ज़राबा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा, या नासरा के, या सामिया के, या फतहा के, या हसबा, या करुमा के। पहले 4 को येलो कलर से लिखा गया है कि ये 4 ख़ानदान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और आखिरी दो जो वाइट कलर में है ये कम से कम इस्तेमाल होते हैं, इनका कम होना ना इस्तेमाल होने के बराबर है। इसलिए कुरानी अरबी में हम इन 4 चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे और ये एक ही मरतबा आएंगे, फिर उसके बाद ये नज़र नहीं आएंगे क्योंकि इनका इस्तेमाल होना ही नायाब है। तो दूसरी बात आज जो हमने पढ़ी कि माजी के अफ़ाल में जब फ़ेल के अंदर तीन हरफ हो तो इसको आगे 6 चैप्टर में या 6 ख़ानदान में या 6 अबवाब में तकसीम किया जाता है, और वो 6 अबवाब के नाम हैं। पहले बाब का नाम ज़राबा रखा जाता है, दूसरे का नासरा, और तीसरे का सामिया, चौथे का फतहा, पांचवे का हसिबा और छठे का करोमा। ये 6 अबवाब हुए। जी, तो ये 4 अबवाब जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, पहले का नाम ज़राबा, दूसरे का नाम नासरा और तीसरे का नाम सामिया, चौथे का नाम फतहा, पांचवा और छठा हासिबा, कारुमा है। मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। इन 6 चैप्टर को एक खास एक हरफ से अब ताबीर किया जाता है, और वो अब ये इनके नाम है। पहले चैप्टर को ज़ाद, दूसरे को नून, तीसरे को सीन, चौथे को फा, पांचवे को हा और छठे को काफ से ताबीर किया जाता है। कोई भी अरबी लुगत आप उठाएंगे, कोई भी अरबी लुगत, बड़ी डिक्शनरी, बड़ी से बड़ी या छोटी, तो हर लफ्ज के बाद ब्रैकेट में ये छोटा सा लफ्ज कोई एक इनमें से होगा। ज़ाद, नून, सीन, फा, हा, काफ, इनका मतलब ये होता है कि उस लफ्ज का ताल्लुक इन 6 खानदानों में से इससे है। यानी अगर एक लफ्ज है, आप डिक्शनरी उठाएं अरबी की, कोई माना देखना है, तो उसके बाद छोटा सा ब्रैकेट में इन हुरूफ में से कोई एक हरफ होगा। तो इन हरफ का मतलब ये होता है कि उस बाब का, उस लफ्ज का ताल्लुक इन 6 अबवाब में से, इन 6 खानदानों में से इससे होगा। अगर लफ्ज के बाद ब्रैकेट में छोटा सा ये ज़ाद पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका ताल्लुक ज़राबा यद्रिबु पहले चैप्टर से है, और अगर उस लफ्ज के बाद छोटा सा ब्रैकेट में नून है तो इसका मतलब ये होता है कि उस लफ्ज का ताल्लुक दूसरे चैप्टर यानी नासरा यंसुरु से है,
اور اگر سین ہو تو مطلب ہے تیسرا چیپٹر ہے، تیسرا خاندان ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، اور اس سے معنی میں بھی فرق زیادہ پڑے یا نہیں، لیکن گردان ماضی اور مضارع کی گردان، امر کی گردان جو ہم آگے پڑھیں گے اس کی پیٹرن میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اس کو اس کے پیٹرن پر پڑھیں گے یا اس کے میتھڈ اور سلوپ پہ پڑھیں گے. اور یہ درمیان میں بریکٹ میں فعالہ ڈالا ہے، گویا کہ مقصد یہ کہ یہ 3 حرفی فعل ہیں اور ان کی شکل یہی بنے گی، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے 4 بڑے سانچے، 4 بڑے چیپٹر ہیں. گردان ہم اس کی پڑھ چکے تھے، فاعلت اس کی ہم بعد میں پڑھیں گے. ہماری گردان تھی غفرہ سے، مذکر کے ہم پڑھ چکے تھے. ایک مرتبہ پھر آپ میرے ساتھ گردان پڑھیں گے مذکر کی، پھر اس کے بعد مؤنث کی پڑھیں گے. جی آپ سب میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. غفرہ، غفرا، غفرو، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتو، غفرنا. جی میں اشارہ کروں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا. معاف کیا اسے ایک مرد نے، معاف کیا ان 2 مردوں نے، معاف کیا سب مردوں نے، معاف کیا آپ ایک مرد نے، معاف کیا آپ 2 مردوں نے، معاف کیا آپ سب مردوں نے، معاف کیا میں نے، معاف کیا ہم نے. جی ماشاءاللہ یہ ہمارے مذکر کی گردان پچھلا سبق تھا جس کو ہم نے ریوائز کیا ہے. اب نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. نیا سبق ہے مؤنث کا. بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے آپ سب میرے ساتھ پڑھیے گا. غفرت، غفرت، غفرتا، غفرتا، غفرنا، غفرنا، غفرتی، غفرتی، غفرتما، غفرتما، غفرتن، غفرتن، غفرتو، غفرتو، غفرنا. غفرنا. جی ایک مرتبہ الفاظ کو غور سے دیکھیے گا، پھر دوبارہ ہم پڑھیں گے. غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتی، غفرتما، غفرتن، غفرتو، غفرنا. ترجمہ بہت آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر الفاظ پڑھیں گے، میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں. غفرت، غفرت، غفرتا، غفرتا، غفرنا، غفرنا، غفرتی، غفرتی، غفرتما، غفرتما، غفرتن، غفرتن، غفرتو، غفرتو، غفرنا. غفرنا. جی ترجمہ بالکل آسان تھا. معاف کیا اس ایک عورت نے، معاف کیا ان 2 عورتوں نے، معاف کیا ان سب عورتوں نے، معاف کیا آپ ایک عورت نے، معاف کیا آپ 2 عورتوں نے، معاف کیا آپ سب عورتوں نے، معاف کیا میں نے، معاف کیا ہم سب نے. جی اب میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ سب پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے. جی شروع کیجئے گا. معاف کیا اس ایک عورت نے، غفرت، معاف کیا ان 2 عورتوں نے، غفرتا، معاف کیا ان سب عورتوں نے، غفرنا، معاف کیا آپ ایک عورت نے، غفرتی، معاف کیا آپ 2 عورتوں نے، غفرتما، معاف کیا آپ سب عورتوں نے، غفرتن، معاف کیا میں نے، غفرتو، معاف کیا ہم سب نے. غفرنا. جی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. غفارہ مذکر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں تا لگا دی. غفارت مؤنث کا صیغہ بن گیا. یہ غفارہ الف تھی، یہاں تا کے بعد الف لگا دی. غفاراتا، غفرو، غفرنا. یہ دیکھیے گا غور سے، یہ نون جمع مؤنث کیا. اب اس کے بعد افعال کے اندر یہ کثرت سے استعمال ہوگی. جب بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا پلورل وومن کے لیے، اس کے آخر میں یہ نون ہوگی. غفرتی یا تا تھا، تا پر زبر تھی، یاتی ہے.
ये दोनों सेम है, तुमा तुमा मुज़क्कर मुअन्नस, या गफर तुम मीम है, या गफर तुन्ना जमा मुअन्नस के लिए नून, गफर तू गफरना ये सेम है, मुज़क्कर में भी हमने पढ़े, मुअन्नस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जी, अगला लफ्ज है हमारे पास नसरा से, मुज़क्कर की गिरदान आपने पढ़ ली थी, मुअन्नस के भी, लेकिन एक मरतबा दोनों पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़िएगा। नसरा नसरा, नसरा नसरू। नसरू, जी, अब मैं इशारा करूंगा, आप पढ़ेंगे। नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतु, नसरना। जी, मुअन्नस के भी मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़ेंगे। मदद की उस एक औरत ने, नसरत, मदद की उन दो औरतों ने, नसराना, नसरता, 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 सॉरी, मदद की उन सब औरतों ने, नसरना, मदद की आप एक औरत ने, नसरती, मदद की आप दो औरतों ने, नसरतुमा, मदद की आप सब औरतों ने, नसरतुन्ना, मदद की मैंने, नसरतु, मदद की हम सब ने। नसरना। जी, 1 से 1.5 मिनट आपके पास टाइम है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की गिरदान देख कर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, देख कर पढ़ें, इशारा जरूर कीजिएगा। और जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं वो यहाँ रिकॉर्डिंग रोक लें, रोक कर एक मरतबा इसको मुज़क्कर और मुअन्नस गिरदान पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर था, पहला गफरा था, गफरा यह, फिर वो इसके साथ हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह मुजारे। ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा बाब, यहाँ लिखा हुआ है नासरा माना है मदद करना। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन एक मरतबा मुताला कीजिएगा, ये फिर फेल हम पढ़ेंगे। समिया, समिया, समिउ, समियता, समियतुमा, समियतुम, समियतु, समियना, समियत, समियता, समियना, समियती, समियतुमा, समियतुन्ना, समियतु, समियना। जी, एक मरतबा मेरे साथ आप पढ़िएगा। समिया, 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 समिआ, समिउ, समिउ, समियता, समिअता, समियतुमा, समी, समिअतुमा, समियतुम, समिअतुम, समियतु, समिअतु, समियना। समिअना, मुअन्नस समियत, समिअत, समियता, समिअता, समियना, समिअना, समियती, समिअती, समियतुमा, तुमा, समियतुन्ना, तुन्ना, समियतु, समिअतु, समियना। समिअना। जी, अब मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। सुना उस एक मर्द ने, समिया, सुना उन दो मर्दों ने, समिआ, सुना उन सब मर्दों ने, समिउ, सुना आप एक मर्द ने, समिता, सुना आप दो मर्दों ने, समितुमा, सुना आप सब मर्दों ने, समितुम, सुना मैंने, समितु, सुना हम सब ने। समिअना, मुअन्नस, सुना उस एक औरत ने, समिअत, समिअत, सुना उन दो औरतों ने, समिअता, सुना उन सब औरतों ने, समिअना, सुना आप एक औरत ने, समिति, सुना आप दो औरतों ने, समितुमा, सुना आप सब औरतों ने, समितुन्ना, सुना मैंने, समितु, सुना हम सब ने। समिअना,
जी एक मरतबा गौर से अल्फाज को देखिएगा अरबी। जी तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज हमारे मुकम्मल हुए। 3 बाब हमने पढ़ लिए। तीसरा बाब था सामिया, उसी से हमने गिरदान पढ़ी, माना है सुनना। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा नासरा यंसुर से, माना मदद करना। और पहला पढ़ा है ज़ारबा, और उसके बदन पर लफ्ज पढ़ा हमने गफारा, जिसका माना मुआफ करना। जी तो मुअन्नस हमने यहाँ से शुरू किया, गफारत, गफारता, गफरना, गफरती, गफरतुमा, गफरतुन्ना, गफरतु, गफरना। फिर नसरत, नसरता, नसरना, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ये आज का हमारा बिल्कुल नया सबक था, और ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए था। तो कल के होमवर्क में जो शामिल है वो सामिया मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आपने लिखकर भेजना है। और जाला से, जाला यजलु माना बनाना, इससे लिखकर भेजना है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों। जाला से अलजान माना बनाना, फतह के वजन पर है, इसका माना है बनाना। इससे आपने रिटर्न मुज़क्कर और मुअन्नस की किरदार लिखनी है, लिखकर भेजनी है। सामिया से आपने सुनानी है। ये होमवर्क है। उसके साथ क्योंकि दरम्यान में एक दिन का वक्फा भी है, कुछ जुमले भी आपको होमवर्क के तौर पर मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लफ्ज़ है गफरता, आप माफ़ किया आप एक मर्द ने, इसके साथ पिछले हमारे ज़मायर के सबक थे उसको लगा देना है गफरता, माफ़ किया आप एक मर्द ने उस एक मर्द को, गफर तहू, हु ज़मीर लगा देंगे इसके साथ, गफर तहू, माफ़ कर दिया। या इसके साथ ये लगा देंगे कि माफ़ किया आप एक मर्द ने मेरे भाई को, गफरता अखी, आपने माफ़ किया मेरे भाई को। या गफरना अबू हुन्ना, उन सब खवातीन ने माफ़ कर दिया, अबू हुन्ना उन सब के वालिद को। या गफरना माफ़ कर दिया उन सब खवातीन ने, अबा का आपके वालिद को। तो इस तरह कुछ छोटे छोटे जुमले आपको होमवर्क के तौर पर मिल जाएंगे जो आपने बनाने होंगे। उसमें नासरा फेल भी हो सकता है, नासरा जैसे मैंने मदद की आपकी, नसर तू मैंने मदद की का आपकी, या मैंने मदद की नसर तू हु, मैंने मदद की उस एक मर्द की, नसर तू मैंने मदद की हा उस एक औरत की, नसर तू मैंने मदद की कुमा तुम दोनों की। तो इस तरीके से ये जुमले होमवर्क के तौर पर भी आपको मिलेंगे। ये जो उसमें लगाने होंगे, तो जैसे ये नसर तू है तो इसी के आगे हम हुमा या हुम इसी में ऐड कर देंगे।